नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रयागराज प्रशासन के बीच चल रहा विवाद, जिस पर सियासत अब तेज हो गई है। इस मामले में अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला है। अखिलेश यादव का कहना है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का अपमान पूरे सनातन समाज का अपमान है और बीजेपी अधर्म के रास्ते पर चल रही है। उन्होंने सभी सनातनियों से एकजुट होने की अपील की है। अखिलेश यादव ने प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं और नोटिस भेजने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि साधु संतों के सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी हर सरकार के खिलाफ खड़ी होगी। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव खुद अपने शासनकाल में संतों पर लाठीचार्ज और गोली चलवाने के आरोपी रहे हैं। अखिलेश यादव ने अभिमुक्तेश्वरानंद पर लाठीचार्ज करवाया था। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी राम मंदिर और सनातन परंपराओं की विरोधी रही है। तो अपमान और सियासी घमासान अब इस मामले पर शुरू हो चुका है। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, सूट तो सूट चलने हो बोले जुमा 72 छेद, ये वही अखिलेश यादव हैं जो इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर लाठीचार्ज कराते हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जो संतों के ऊपर गोलियां चलाने की इनकी पारिवारिक परंपरा है, राम मंदिर के विरोधी है। जब रामचरितमानस जलाई जाती है, रामचरितमानस पैरों तले रौंदी जाती है, तो ऐसे करने वालों को संरक्षण देते हैं। मुझे लगता है कि धर्म के विरोधी व्यक्तित्व तो अखिलेश यादव को धर्म पर कोई भी टिप्पणी करने से बांधना चाहिए। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारीफ कराता हूं। हमारे साथ हैं सपा प्रवक्ता अशोक कुमार तिवारी जी, बीजेपी नेता विवेक कुमार श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ पत्रकार नीरज महरी जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अशोक कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साधु संतों के सम्मान में सपा हमेशा खड़ी रहेगी, लेकिन हमने देखा है जब आपकी सरकार थी तो जिन शंकराचार्य के समर्थन में भी आप लोग खड़े हैं, उन्हीं शंकराचार्य के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, उन्हीं शंकराचार्यों को सड़कों पर लाठी से मारा गया था। और फिर अब आप लोग कह रहे हैं कि अपमान हो रहा है और हम उनके सम्मान में खड़े हुए। तो फिर ये तो दोगला व्यवहार लगता है ना। जब आपकी सरकार थी तब आप लाठीचार्ज करवाते हैं और अभी तो लाठीचार्ज भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ विवाद चल रहा है। प्रशासन ये कह रहा है कि हाँ, आप जाइए स्नान कीजिए, लेकिन यहां से पालकी नहीं जाएगी, आपको पैदल उतर कर जाना पड़ेगा। तो आपकी सरकार में तो लाठीचार्ज हुआ था। आपको अधूरा ज्ञान है, थोड़ा जानकारी आपकी बढ़ा दूं मैं। आप कर दीजिए दुरुस्त। हाँ, मैं गलत नहीं बोलूंगा, मैं सच सच बोल रहा हूँ। आपको अधूरा ज्ञान है, आपको पूरी जानकारी नहीं है सिनेरियो की जो 2015 में हुआ था। जरूर दुखद हुआ था और उसकी क्षमा याचना करना बड़ी बात होती है। क्षमा याचना आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वामी जी से कर लिया था। आप कह रहे हैं मुझे कि आप कह रहे हैं कि मुझे अधूरा ज्ञान है क्योंकि मैंने माफी का जिक्र नहीं किया। आप कह रहे हैं कि लाठीचार्ज करनी छोटी बात है, लेकिन अगर उसके बाद कोई माफी मांग ले तो वो बड़ी बात हो जाती है। आप ही डिबेट कर लीजिए सर जी, आप डिबेट कर लीजिए, मुझे नहीं ना बोलने दीजिए। अरे बोलने नहीं दे रहे हो आप उसको। तो आप मुझे ज्ञान मत बताइए ना, आप अपनी बात रखिए। आप कह रहे हैं मुझे अधूरा ज्ञान है। बता रहा हूँ, आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, क्षमा मांगने की जानकारी आपको नहीं है। मैंने मुझे पता है, मुझे पता है उन्होंने क्षमा मांगा है। मेरे को पता है, मुझे पता है उन्होंने क्षमा मांगा है, लेकिन मैंने लाठीचार्ज की बात की ना। क्या लाठीचार्ज हुआ, ये तो सत्य है ना। ठीक है, अरे मुझको भी दर्शक सुनेगा। ठीक है, खाली आप ही कोई देगा नहीं। कहिए। हमको डंडे मारेंगे यहाँ पर, तभी तो दर्शक देखेगा। सर जी हाथ जोड़ता हूँ, बोलने दीजिए।
मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, सनातन का अपमान हो रहा है। आप लोग कैसा डिबेट करा रहे हो? सनातन का घोर अपमान हो रहा है। मैंने कहा क्षमा मांगा, दंडवत क्षमा मांगा, और स्वामी जी ने क्षमा कर दिया उनको, बात खत्म हो गई। आज उनके गुरु जी भी थे उस समय स्वामी जी के, और गुरु जी ने क्षमा कर दिया। एक शिष्टता होती है, विनम्रता होती है, आचार विचार होता है। हमारी संस्कृति में क्षमा भी मांगा जाता है। सरकार क्षमा तो मांग नहीं रही है ना, आपका प्रशासन क्षमा मांग रहा है। बटुकों को मारा पीटा गया, केस पकड़ के खींचा गया। सभी चैनलों पर जो लोग आ रहे हैं सभी निंदा कर रहे हैं चीज की, सभी इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। आप पता नहीं कैसे विचार के हैं कि आपको अच्छा लग रहा है बटुकों को मारना। सच्चाई ये है, बटुकों को मारा पीटा गया, बर्बरता की गई है जिस तरह से, आज असम्मान किया गया है जिस तरह से। और बता दूं आपको, पुरी के शंकराचार्य जी का बयान आ गया है, उनका लाडला उन्होंने कहा है। द्वारकापुरी के शंकराचार्य जी का बयान आ गया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो गंगा स्नान नहीं करने दिया जाता है वो गोहत्या के बराबर पाप होता है। उसको भी आप देखिए, दो शंकराचार्य जी का, शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य इस समय एक मत है। इस समय पहले की जो बात थी, दो शंकराचार्य जी ने समर्थन दिया था इनको शंकराचार्य का, और एक शंकराचार्य जी मौन थे। सच्चाई ये है, आज बहुत गंभीर मसला है, इतना गंभीर है ये रुकने वाला मसला नहीं है। आज गिरी होने वाली है। उनका जो अहंकार है वो नाश हो रहा है। अहंकार का अहंकार नहीं कर पाएंगे। सनातन परंपरा हमारी सदैव से रही है, और सनातन संस्कृति सबको सर्वग्राही संस्कृति है, बड़ी उदार संस्कृति है। लेकिन इसमें अपमान करना, हिंदू धर्म के अगुआ का अपमान करना, उनकी सनातन पद्धति का अपमान करना, उनके गोहत्या पर प्रतिबंध किए का उन्होंने जो नारा दिया है उस पर डरी हुई सरकार। सच्चाई तो ये है, आज इसका मसला अभी दिल्ली में और उठेगा। सच्चाई रुकने वाला नहीं है। सनातन का अपमान ये हिंदुस्तान नहीं सहेगा, चाहे कोई भी हो। जी ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, आपने सुना होगा अक्सर इस तरह की जो बोली है वो अक्सर इस तरह की जो बोली है वो बीजेपी के नेता डिबेटों में पक्ष पर या सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया करते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं सपा के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं सीधे, और वह सनातन विरोधी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरह से संतों का अपमान हो रहा है, जिस तरह से संतों के साथ अपमान किया जा रहा है, क्योंकि मैंने वही कहा अक्सर ऐसी बोली बीजेपी प्रवक्ताओं की रहती थी, लेकिन आज सपा प्रवक्ता सीधे आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आखिर ये समस्या क्यों नहीं सुलझ पा रही है? भागीरथ जी, मैं उनकी एक बात से सहमत हूं कि सनातन का अपमान ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सनातन का अपमान जब मुलायम सिंह जी ने किया, कारसेवकों पे गोली चलवाई, तो उसका भी दंड सनातनियों ने दिया। यही सनातन का अपमान जब अखिलेश यादव जी ने किया, कृष्णानंद जी जब उत्तराधिकारी होते थे तो उनको लाठियों से बनारसी में पिटवाया। हाँ, इन्होंने कहा कि उन्होंने 7 टाइम दंडवत होकर के माफी मांग ली थी। ये समाजवाद की नई विधा है। ये तो हत्यारे को टिकट दे देते हैं, हत्या जिसके परिवार बोलते तो मुआवजा दे देते हैं। इनका एक तरीका है कंपनसेट करने का। ठीक है, अच्छी बात है। और ये तो सत्य है कि सनातन का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा देश में। वर्तमान इस घटना पे हम चर्चा कर रहे हैं, एक स्नान को लेकर के जिस तरह का वितंडावाद खड़ा किया गया है, ये नहीं होना चाहिए। हम सब लोग उस घटना की निंदा करते हैं, और उस घटना में जो इस तरह का स्टेप पूजनीय जी ने ले रखा है, ये भी नहीं उनके पद को शोभा देता है। वो शंकराचार्य हैं या नहीं, ये विषय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मेला प्रशासन ने तो नोटिस देके पूछा कि भाई आप बता दें, आप जो प्रोटोकॉल चाहते हैं आप उस शंकराचार्य हैं कि नहीं, उन्हें बता देना चाहिए। अब उसमें इतना चर्चा पर चर्चा का कोई बात तो नहीं है। सबको मालूम है कि शंकराचार्य कैसे नियुक्त होते हैं, वो तरीके हैं। उसका आपकी प्रक्रिया में पालन नहीं हुआ, मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। फिर भी आप हमारे लिए पूछ रहे हैं। हम आपके चरणों में साष्टांग दंडवत है। हम बार बार कह रहे हैं कि इस विषय का समाधान होना चाहिए। आप जिस तरह का क्रोध हट करके बैठे, आपको शोभा नहीं देता। आप पूजनीय हैं, मेला है, मेले की आप शोभा है। संत हैं, शंकराचार्य है, श्रद्धालु हैं, अखाड़े हैं, इन्हीं से मेला है। तो इसमें आपका ये हटयोग उचित नहीं है। हम लोग तो बार बार कह रहे, मेला प्रशासन ने भी बार बार निवेदन किया है। अब ये कह रहे बटकों की चोटी पकड़ खींची गई। अरे भाई, किसने कहा कि उनको आप बैरिकेड तोड़ करके लेते आइए? प्रोटोकॉल तुमको पहले से मिला हुआ था, इंस्पेक्टर उनको रिसीव करने गया था। आपने उस रास्ते को खोल दिया जो रास्ता प्रतिबंधित किया गया था। उसके बाद जब पुलिस ने निवेदन किया इसके आगे महाराज ना जाइए, तो आप जिद पकड़ के बैठ गए। ये कौन सा बात होती है?
व्यवस्था वहां प्रशासन को देख रही है या मटकों को देख रही है? मटकों अगर पुलिस पे इस तरह की हरकत करेंगे, कॉलर पकड़ने में पुलिस क्या करेगी? एक तरफा विषय लेकिन नहीं विवेक रखना जी, चाहिए। इसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जहां पर माघ मेले के अध्यात्म को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी। अब पूरे देश में सिर्फ इस विवाद को लेकर चर्चा हो रही है। जहां पर माघ मेले में क्या हो रहा है, किस तरह से अध्यात्म की वहां पर हवा चल रही है, बयार चल रही है, इसको लेकर चर्चा होनी थी, इसको लेकर बातचीत होनी थी। अब इस विवाद को लेकर हर तरफ बातचीत हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने या फिर शासन ने इस चीज को वो समझ नहीं पाया, या फिर इस चीज को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया वो। बिल्कुल, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कहीं न कहीं अधिकारियों का जो नर्म रवैया होना चाहिए था वो नहीं दिखा। शंकराचार्य जी को उस पर उनको उनके बॉडी लैंग्वेज या जिस भी विषय से उनके मन में विषाद उत्पन्न हुआ, कहीं न कहीं तो उनको कष्ट हुआ जिस कारण से बैठे हैं। हम फिर भी कह रहे हैं कि इस कष्ट का समाधान होना चाहिए। महाराज को अपना ठीक है। मैं जब दोबारा आपके पास आऊंगा तो मैं आपसे जानूंगा समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है और समाधान के लिए बीजेपी क्या कर रही है। मैं जब दोबारा आपके पास आऊंगा तो मुझे इसका आप जवाब दीजिएगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नीरज भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आप कैसे देखते हैं, जैसे कि बीजेपी से हट की बात कर रही है तो वहीं सपा पार्टी से सनातनियों का अपमान बता रही है, आप कैसे देखते हैं? मैंने वही कहा, अक्सर हम इस तरह की डिबेट में देखते थे कि बीजेपी सपा पर या कांग्रेस के ऊपर सनातन विरोधी, अभी भी बीजेपी कहती है कि राम विरोधी हैं, कार सेवकों पर गोली चलाई। लेकिन यहां पर जो एक तेज हम देख रहे हैं, तेवर देख रहे हैं सपा प्रवक्ताओं के, वो बीजेपी प्रवक्ताओं में हुआ करते थे। लेकिन अभी यहां पर इन पूरे सारे मुद्दों को लेकर इन सारे जो जवाब सवाब हम यहां पर कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आखिर कहां पर क्या समस्या हो गई और इस समस्या का समाधान क्या होगा? देखिए भागीरथ जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि निश्चित रूप से शंकराचार्य जी का वहां अपमान हुआ। इसको पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जानता है, पूरा देश इसको स्वीकार देता है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहां मेला प्रशासन है वो इसलिए लगाया जाता है कि किसी को अव्यवस्था न हो। और अगर कोई संत महात्मा नारायण, छोटा भी हो, बड़े की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे छोटा संत महात्मा भी है तो वो आराम से जाए और स्नान करे। मुझे लगता है कि अगर वो नाराज भी हो रहे थे तो क्षमा याचना होनी चाहिए थी, या उनसे कहा जाता कि ये रास्ता गलत है, इस पे मत चलिए, इधर जा, ये ठीक व्यवस्था थी। दूसरी बड़ी बात कि निश्चित रूप से जो बात अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई उन्होंने कही, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो उन्होंने कही जो गलत है। मुझे लगता है कि अगर उनका अपमान हुआ तो निश्चित रूप से वहां तत्काल जिला प्रशासन के जो कार्यक्रम थे, जो चीजें उन्होंने करी, उस पर आपने नोटिस दिया। हम स्वीकार करते हैं आपने नोटिस दिया, आप भी जानते हैं नोटिस दिया। क्या 2025 में महाकुंभ अभी हुआ था, आपने उनको शंकराचार्य का दर्जा नहीं दिया था, उनका सम्मान नहीं किया था? तब आपने नोटिस उनको क्यों नहीं दिया? तो ये चीजें देश देख रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि बाकी जो 2-3 शंकराचार्य हैं उनका भी बयान आया कि निश्चित रूप से उनका अपमान हुआ है। और आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी हमारे लिए पूजनीय है, उनको प्रणाम करते हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, वो स्नान करें और निश्चित रूप से हमारा कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जिला प्रशासन के लोगों को वहां थोड़ा सा धैर्य का सामंजस्य रखना चाहिए था, क्योंकि वो व्यवस्था जोड़ने के लिए लगाए गए थे, तोड़ने के लिए थी। और शंकराचार्य जी थे, चलिए कोई वाद विवाद भी हुआ था तो वहां के आला अफसर, बड़े अफसर हैं, शासन प्रशासन इतना मजबूत, बड़े अफसर बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं, वो संदेश भिजवा देते कि ठीक है महाराज जी आप स्नान करिए, भाई जहां तक जा सकते थे वहां जाइए, आप वहां से आप पैदल जाके स्नान करिए। ये तो हमें और आपको भी पता है कि वो पालकी ले जाके सीधे संगम में थोड़ी घुसेड़ देते। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को देखना चाहिए। रही जो आपने समाजवादी पार्टी की बात की कि उनकी सरकार में निश्चित रूप से घटना काशी की है। 2015 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मूर्ति विसर्जन को लेकर विवाद हुआ था। जहां से काशी का मेला वहां लगता है, घाट शुरुआत होती है, वहीं पर जो है वो धरने पर बैठ गए थे और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ था। निश्चित रूप से ये बिल्कुल सत्य घटना है। उसके बाद सरकार ने माफी मांगी, जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा। बिल्कुल हो सकता है माफी मांगी हो, तभी वो कह रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं। हाँ, अगर उन्होंने माफी मांगी ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ जिला प्रशासन को भी एक कदम अपनी तरफ से संत है, क्योंकि जो शंकराचार्य का दर्जा होता है वो कलयुग में 4 शंकराचार्य, चारों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और जैसा उन्होंने बताया अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कि उनके बयान भी आगे आया द्वारका वाले शंकराचार्य जी का, कि उन्होंने कहा कि स्नान, गंगा स्नान से रोके जाने पर गौ हत्या जैसे पाप का भागीदार होता है व्यक्ति। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को यथास्थिति जिला प्रशासन को भी चाहिए कि संत महात्माओं से विवाद खड़ा न हो। संतों को पूजा प्रार्थना के लिए है, वो राजनीति करने तो नहीं आए।
और राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि इस तरह की राजनीति, इस तरह के कार्यक्रम में ना हो। ठीक है, आप अपनी संवेदना व्यक्त करिए, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। संत का अपमान हुआ है, ये पूरा देश स्वीकार करता है। जी ठीक है, अशोक कुमार जी, आप कह रहे हैं कि हम संतों के सम्मान में उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जब हजारों लाखों संत जब राम मंदिर निर्माण की जब मांग कर रहे थे उस वक्त तो आप लोग साथ में उनके नहीं खड़े हुए थे। तो क्या यहां पर आपको लग रहा है कि अगर इस मुद्दे को लेकर अगर आप लोग सरकार को घेरेंगे या बीजेपी को घेरेंगे तो इससे आपको फायदा होगा? क्योंकि जिस तरह से लाठीचार्ज हुई आपकी सरकार में, ठीक है, आप कह रहे बाद में माफी मांग लिया, लेकिन अभी भी यहां पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुई। ठीक है, धक्का मुक्का जो भी कुछ हुई है अलग, वो उसको लेकर बिल्कुल जरूर जांच होगी। लेकिन अशोक जी मेरा सवाल हो जाने दिए। अशोक जी मेरा सवाल हो जाने दिए, अगर अभी भी शासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से अगर माफी मांग ली जाती है और अगर वो स्नान कर लेते हैं शंकराचार्य जी, तो फिर आप अपनी बात से पीछे नहीं, हाँ ठीक है अब बीजेपी सनातन विरोधी नहीं है, अब बीजेपी सरकार सनातन विरोधी नहीं है, क्या अब आप इस बात से पीछे हट जाएंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमने माफी मांग ली, वो मामला खत्म हो गया। देखिए सर जी, आप जो कह रहे हैं, आप निष्पक्षता का परिचय दीजिए। अच्छी बात, आप निष्पक्ष हैं। मैं इसमें मुझे आप बता दीजिए कि इसमें मैं किसी का क्या पक्ष ले रहा हूं? मैं तो सवाल कर रहा हूं आपसे। मैं तो कह रहा हूं ना कि आपने अगर माफी मांग ली, अगर अभी भी माफी मांग लेंगे तो आप अपनी बात से पीछे हट जाएंगे। अरे भाई, स्वामी शंकराचार्य जी ने स्वयं कहा है कि 1 बजे रात तक, आपने शायद बयान सुना नहीं उनका? सुना है, मैंने सारे बयान सुने। उन्होंने इंतजार किया, उन्होंने लवशंका भी नहीं करी। 1 बजे रात तक प्रशासन के आने का, आगमन का इंतजार किया उन्होंने, पूरा धैर्य रखा उन्होंने, लेकिन कोई नहीं आया। तब मजबूरन उनको जो है धरने बैठना पड़ा। आज सच्चाई ये है, इतना अहंकार है सर। आप तो अच्छी बात कर रहे हैं, माफी मांग ले, अच्छी बात है। माफी मांगना हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा का हिस्सा है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। माफी मांगी जाती है, माफी दी जाती है, लेकिन ये माफी मांगने की सरकार नहीं सर। आपको गलतफहमी है। योगी जी बहुत अहंकारी व्यक्ति हैं, अहंकारी हैं, वो संत नहीं है, अहंकारी व्यक्ति हैं। और अहंकारी व्यक्ति माफी नहीं मांगता है, तरह तरह के बयान देता है। अभी उनका बयान भी आया है, क्रोध दिखाता है। अरे शंकराचार्यों पर क्रोध करने का उनको अधिकार नहीं है सर। कितनी भी बड़ी सत्ता हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, ये सनातन का देश है, सनातन संस्कृति का देश है। हमारे शंकराचार्य परम पूज्य हैं, परम आदरणीय हैं। उन पर आपत्ति करना, उन पर जो है उंगली उठाना, ये माफ नहीं करेगा हिंदुस्तान। इसकी बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है योगी जी को। जी ठीक है विवेक जी, हट क्यों? अगर जिस तरह से अभी मुक्तेश्वरानंद ने खुद कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर हमें शासन सम्मान के साथ अगर लेके जाएगा तो हम गंगा स्नान कर लेंगे। तो शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई चले जाता, जो भी उनकी समस्या थी सुन के उनका समाधान कर देते। बीच का रास्ता भी तो निकल सकता है ना। लेकिन अगर दिन बीत गए, कई दिन बीत गए हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा, और फिर विपक्षी पार्टियों को मौका मिलता है ये कहने के लिए कि आपकी सरकार हट है, आपकी सरकार जिद्दी है, इसलिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी का जो यहां पर विवाद हो रहा है इसको खत्म ये नहीं हो पा रहा है। तो आखिर इतनी जिद क्यों? जिस तरह से आपने बताया, जो डिप्टी सीएम की तरफ से भी बयान आया था, लेकिन जाइए शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जाइए, उनके साथ बैठिए। वरिष्ठ पत्रकार जी भी कह रहे हैं, और जो भी समस्या होगी उसका समाधान कीजिए, गंगा स्नान कराइए। नहीं तो लगातार यहां पर विपक्षी पार्टियों को मौका मिलता रहेगा। और जिस तरह से आप अक्सर खड़े रहते हैं, आप अक्सर कहते हैं कि हम सनातनों के पक्ष में हैं, लेकिन सनातन के अगर पक्ष में है तो समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा ना। सिर्फ बोलने से काम तो नहीं चलेगा, क्योंकि जो अभी दिख रहा है वो सही नहीं दिख रहा है। भागीरथ जी, हम बोलते रहते थे, हम खड़े रहते थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और बोलते रहेंगे। विषय ये नहीं है। विषय सिर्फ इतना सा है कि प्रशासन तो उनको बाकायदा प्रोटोकॉल के तहत लेके जा रहा था। इंस्पेक्टर विवेक कुमार जी, माफी चाहूंगा, मैं बीच में टोक रहा हूं। अब जा रहा था वाली बात नहीं है, अभी क्या कर रहे हैं आप लोग, इस पर ध्यान देना चाहिए ना। क्योंकि जा रहा था उससे तो समस्या पैदा हो गई है। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग, वो बताइए मेरे को आप। देखिए, समस्या तो पैदा महाराज जी ने ही की कि 40-50 कदम में उतर के जाना महाराज जी ने स्वीकार नहीं किया। प्रशासन ने उस समय भी अन्य भी नहीं किया। प्रशासन को देख लीजिए किस तरह से बदतमीज जो डांट रहे हैं महाराज जी। प्रशासन उसके बाद भी मौन सुनता रहा। प्रशासन ने कहीं उस पर प्रतिक्रिया नहीं की। आज जो हमारे अशोक तिवारी जी बोल रहे हैं, इतने में तो इनकी सरकार में उनको लाठियां बरसवा दिया था। विवेक जी देखिए, मेरे पास समय कम है। अभी सरकार क्या कर रही है, अभी सरकार क्या समाधान कर रही है, बस ये मुझे आप बता दीजिए। आप
नहीं देखिए, यदि वो शंकराचार्य हैं तो जो प्रोटोकॉल उनको मिलेगा। यदि साबित नहीं हो पाता है कि वो शंकराचार्य, तो प्रोटोकॉल शंकराचार्य वाला उनको मिला प्रशासन नहीं देगा। विवेक श्रीवास्तव जी, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में, आपने खुद कहा जो मामला अभी कोर्ट में है और आपको भी पता है एक आध दिन में इसका समस्या का समाधान तो नहीं होने वाला, तो क्या जब तक ये साबित नहीं हो पाएगा, जब तक ये साबित नहीं हो पाएगा इस समस्या का समाधान नहीं होगा? तो भाई फिर वो अपेक्षा भी नहीं करनी, जब क्षेत्र प्रतिबंधित है वहां से, फिर हमको ये अपेक्षा क्षेत्र चमर डोलाते हुए हम चले जाए, संगम मस्तान करके चले जाए। विवेक भैया गलती नहीं है, जो चीज हमको न्याय के विधि के विधान से नहीं मिल रही है। पर हम लोगों ने राम जन्मभूमि का मुकदमा इसलिए लड़ा कि नहीं लड़ा, आजाद होने के बावजूद भी हम लोग। ठीक है, मैं बस समय कम है। नीरज जी देखिए, विवेक जी साहब कह रहे हैं कि अगर वो साबित हो जाएगा वो शंकराचार्य हैं तो उनको वो पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा। लेकिन जैसा आपने कहा था विवेक जी, नीरज जी ने भी कहा था कि इसके पहले जस्ट 1 साल पहले ही महाकुंभ हुआ था, उस वक्त तो आपने वो सारा प्रोटोकॉल दिया था, फिर अचानक 1 साल के अंदर क्या हो गया, इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए ना। नीरज जी देखिए, विवेक जी कह रहे हैं वो साबित करना पड़ेगा, लेकिन 1 साल पहले तो साबित था आपने कहा, और 1 साल के बाद फिर साबित करना पड़ेगा, मतलब ये समस्या का समाधान फिर होगा कैसे? जिस तरह से उस समय नहीं था, स्वामी जी के वकील का जो बयान आया, उनके अधिवक्ता महोदय का जो बयान आया, उसमें उन्होंने किसी तरह का कोई विवाद नहीं बताया। उन्होंने बताया कि इसका नोटिस दिया गया था, नोटिस देने के बाद उन्होंने उसका जवाब दिया। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में, और कुछ लोगों ने जो गलत तरीके से शपथ पत्र दिए थे, वो शपथ पत्र के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने माननीय न्यायालय से मांग की। दूसरी बड़ी बात कि उसमें एक शंकराचार्य महोदय ने से पूछा नहीं गया था, स्पष्ट उन्होंने उस चीज को बताया। उन्होंने कहा कि न हमसे पूछा गया, न हमने अपनी कोई राय दी, दोनों उनके समर्थन में थे, जिसके बाद वो मामला मुझे लगता है खत्म हो गया था। और अब दूसरी बड़ी बात जो मैंने पहले कहा था कि निश्चित रूप से 2025 में महाकुंभ में आपने उनको सम्मान दिया था, तो मुझे लगता है कि विवाद को खत्म करने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का बयान आया है, वहां उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए पूजनीय है और जाएं और स्नान करें, तो जिला प्रशासन को पहल कर देनी चाहिए। सरकार छोटी थोड़ी हो जाती है यार। संत महात्माओं के नाम पर अगर हम नहीं थोड़ा सा झुक सकते, तो जिला प्रशासन जाके वहां, क्योंकि बिगाड़ा उन्होंने बनाने की जिम्मेदारी भी उनकी है, मुझे लगता है कि क्षमा मांग लेनी चाहिए। संतों का काम माफी की मांग। ठीक है, मेरा समय खत्म हो गया, लेकिन 10 सेकंड में विवेक जी के पास जाना होगा। विवेक जी क्या जिला प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कोई जाएगा बड़ा दिल रखकर और मनाने की कोशिश करेगा और उनको सम्मान स्वरूप ले जाके वहां पर गंगा स्नान कराएगा? संक्षेप में, सिर्फ 10 सेकंड में। भागीरथ जी, हम लोग पहले भी सम्मान दे रहे, तब भी सम्मान दे रहे हैं, और प्रशासन ने तब भी स्पष्टीकरण दिया था, तब भी निवेदन कर रहा था, आज भी प्रशासन निवेदन कर रहा है। गंगा स्नान प्रशासन ने कोई बाधा नहीं उत्पन्न की, गंगा स्नान कराने ही प्रशासन ले जा रहा था। उन्होंने ही जिद पकड़ ली कि हम पालकी पे जाएंगे। हमारा अब भी उनके चरणों में निवेदन है कि महाराज, हम आपके स्थान में गुस्ताखी करना न चाहते थे, न चाहते, न कर सकते हैं। हम अब भी निवेदन कर रहे हैं महाराज, क्रोध आप भी विनती कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों जो बात आपकी विनती वहां तक नहीं पहुंच पा रही है अभी मुक्तेश्वरानंद जी के पास, और क्यों वो अभी भी नाराजगी उनकी, लेकिन यहां पर सरकार आपकी, आपको देखना होगा कि कैसे उनकी नाराजगी दूर हो या फिर कैसे इस समस्या का समाधान हो, क्योंकि धर्म पर विवाद नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको तीनों मेहमानों का, अशोक कुमार जी, नीरज मेहरे जी और विवेक कुमार जी, शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अपमान को लेकर घमासान मचा हुआ है, बीजेपी पार्टी सपा सरकार के कार्यकाल की याद दिला रहे हैं कि किस तरह से अभी मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन अभी यहां पर विवाद, यहां पर सरकार की जिम्मेदारी कि कैसे इस विवाद को खत्म करें, क्योंकि माघ मेला है, बड़ा पुण्य और धार्मिक मेला है। यहां पर जिस तरह से लाखों श्रद्धालु आते हैं एक आध्यात्मिक अनुभूति को लेकर, लेकिन अगर ये विवाद लेकर जाएं, वो ये विवाद उनके जहन में हो, तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं रहेगा। इसलिए सरकार को जल्द प्रयास करके इस समस्या का समाधान करना होगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए ईशान न्यूज।